कि लेड शब्द सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते, क्योंकि दुनिया जानती है कि लेड जहर है। इसी ने रोमन साम्राज्य का भट्टा बैठा दिया था। अब रोमन्स के साथ क्या हुआ ये कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, अभी आगे सुनो। अब मिडगले भाई साहब जिनके हाथों से ये केमिकल बना था वो खुद 1923 में लेड की वजह से बीमार पड़ गए। भाई साहब के हाथ कांपने लगे, कमजोरी आ गई, पर अपना कभी मुंह नहीं खोला, क्योंकि अगर सच बोला होता तो पेटेंट खत्म, प्रोडक्ट खत्म, जीएम का $multi-billion का बिजनेस खत्म और मिडगले का कैरियर भी खत्म। अब जो वर्कर इस केमिकल को स्टैंडर्ड ऑयल के बेवे प्लांट में बना रहे थे, उनके हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें होता है हेलुसिनेशन और वो दीवारों से बात करने लगते हैं। 5 दिन में 5 मजदूर मर जाते हैं और 50 से ज्यादा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। वर्कर्स ने इस बिल्डिंग का नाम रखा था लूनी गैस बिल्डिंग। सबको पता था कि जो इसके अंदर जाएगा वो पागल होकर ही बाहर आएगा। पर भैया गरीबी और भुखमरी इंसान से वो सब कराती है जो वो करना नहीं चाहता। लोग मरते रहे, नए आते रहे, काम चलता रहा। देखो तेल में डलने वाला लेड नॉर्मल नहीं था, ये ऑर्गेनिक लेड कंपाउंड था। मतलब चमड़ी से अंदर घुस जाता था, बस हाथ लगाओ सीधा खून में, और खून में पहुंचकर ये सीधा दिमाग पर हमला करता है। देखो हमारे दिमाग के चारों तरफ एक दीवार होती है जिसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो बाहर की गंदगी को दिमाग तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन लेड उस दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाता है और अंदर जाकर दिमाग में सूजन, हेलुसिनेशन, झटके और फिर ऊपर का टिकट कंफर्म। अब यही सब स्टैंडर्ड ऑयल में काम कर रहे वर्कर्स के साथ हो रहा था। लेकिन जैसे ही खबर लीक हुई और मीडिया में पहुंची, भाई साहब चारों तरफ हड़कंप मच गया और हेडलाइन बनी पॉइजनस गैस क्लेम 5 लाइव्स। जनरल मोटर्स, डुपॉन्ट और स्टैंडर्ड ऑयल तीनों के लिए खतरा सीधा गले तक आ पहुंचा था। अगर सरकार बैन ठोक देती तो अरबों खरबों का धंधा चौपट हो जाता। अब स्टैंडर्ड ऑयल ने मिडगले को आगे कर दिया कि भैया ये बताएगा इसने बनाया है। मिडगले भाई साहब रिपोर्टर्स के सामने आए, एक शीशी लाए, उसमें भरा था लेड वाला तेल, उसे अपने हाथों पर लगाया और 1 मिनट तक सूंघा और कहा यह बिल्कुल सेफ है, इससे कुछ ना होता।